जीवन को समझेंगे नहीं तब तक ये सारी चीजें ऐसे ही अनवरत जारी रहेंगी। लाइफ क्या है? ये हम सारे लोग एक सफर में हैं। हमेशा याद रखिए इस चीज का 24 घंटे में हमेशा ध्यान रखिए। कोई यहाँ पे अस्थाई घर बनाने नहीं आया है। देख कर सोया जमी पर लोग कहते मर गया। देख कर सोया जमी पर लोग कहते मर गया। अरे वह बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया, आज अपने घर गया। पता है हम सारे लोग बेटा एक सफर में हैं। आज सारी दिक्कतें, सारी मुसीबतों का जड़ हमारी स्वस्थ मानसिकता का न होना ही है। छोटी छोटी चीजों में हम बढ़ से गए हैं। जाति, मजहब, क्षेत्रवाद, जातिवाद, जब तक इन संकुचित दायरों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये ऐसी ही छोटी छोटी समस्याएं आएंगी और हम उनका सामना कभी डट करके नहीं कर पाएंगे। याद रखिए। इसलिए आप सारे लोग जानते हैं कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बस एक ही मंत्र, जैसे विवेकानंद कहते थे ना, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, घंटों बोला जा सकता है कि जीवन में अगर बड़ा बनना है तो आपको क्या करना है कि जीवन में जो 4-5 आधारभूत बातें हैं उन बातों को आप आत्मसात करिए जीवन में, और धीरे धीरे देखेंगे वो अगर बातें आपके व्यवहार में परिलक्षित होंगी, दिखाई देंगी, तो देखेंगे धीरे धीरे आप खुद बड़े हो जाएंगे। और अगर जीवन में आप यूपीएससी नहीं भी निकालेंगे तब भी जीवन को आप अपनी ठसक के साथ, पूरी जिंदादिली के साथ जिएंगे। हमेशा याद रखिए इस बात को। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा अपने को प्रकृति के साथ जोड़ना। प्रकृति के साथ जोड़ने का मतलब है कि अपनी दिनचर्या को आप जब तक नियमित नहीं करेंगे तब तक सफल होने वाले नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिए, और बार बार मैं कहता हूं कि जीवन में जब तक आपका आदर्श बड़ा नहीं होगा, जब तक आपका लक्ष्य नहीं बड़ा होगा, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप आदर्श बनाइए। आज मजेदार बात यह है कि हमारे आदर्श छोटे हो गए हैं। आज हमारा आदर्श ऋतिक रोशन है, कैटरीना कैफ है। हम वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, ऋतिक रोशन की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग सब कैटरीना कैफ की तरह दिखाई दे रहे हैं। आप अपना आदर्श बनाइए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हमारे इंटेंशन को पकड़िए, हमारी अभिव्यंजना को पकड़िए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपने आदर्श को बड़ा करिए और जीवन को समझिए। लाइफ है क्या? हमारे यहाँ बहुत सारी बातें कही गई कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, है ना। कई जन्मों के कर्मों की तपस्या का फल है मनुष्य रूप में पाना, और उसमें भी आप सारे लोग सौभाग्यशाली हैं कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मैं बार बार कहता हूं इस बात का, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जब भी आप यहां से बाहर निकलेंगे तो आपकी पहचान नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहचान है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और जीवन में एक अपना जो ऑलमाइटी है, जो भगवान है, पता है कलयुग में कौन सा भगवान है? हमारे माता पिता। ये सारी चीजें मैं कह रहा हूं तो बहुत अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। एक चीज को याद रखिए कि दिन में कम से कम 2 बार माता पिता से पूरे मन के साथ बातचीत करिए। मजेदार बात यह है कि जिसे हमें बात करना होता है उससे खूब मन से बात करते हैं, और जिससे मन से बातचीत करना होता है उससे खूब झूठ बोलते हैं। आपका मोबाइल व्यस्त जा रहा है, माता जी का फोन आ रहा है, हाँ मम्मी वो फलाने सर से बातचीत कर रहे थे ना। और जिससे नहीं बातचीत करना होता उससे खूब बातचीत करते हैं। नहीं जी, अरे माता पिता मैं कह तो रहा हूं, सारे सर लोग हैं। अभी अरविंद ने इशारा किया था ना कि पता है इसको कैसे तुम लोग अनुभूत करोगे? जब तक तुम लोग पिता नहीं बनोगे और जब तक तुम लोग मां नहीं बनोगे ना, तो तुम्हें ये सारी चीजें अनुभूत मतलब ऐसे ही लगेंगी, हवा में ही लगेंगी। हम लोग बचपन में स्टोरी पढ़ते थे कि एक छोटा सा बच्चा था, जब अपने पापा की उंगली पकड़ के चलता था तो कहता था कि उसके पापा दुनिया के सबसे मजबूत और अच्छे पापा हैं। अब वो बड़ा हो गया है
अब वो स्कूल जाने लगा है और पेरेंट्स मीटिंग आज होती है। पेरेंट्स मीटिंग में जब ढेर सारे पापा लोग आते थे तो अब उसको लगता है कि मेरे पापा अच्छे पापा हैं, बहुत अच्छे पापा नहीं है। अब थोड़ा और बड़ा हो गया है, शादी हो गई है उसकी, अब कहता है पापा की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। आज वो पापा हो गया है, अब उसे पापा की बातें अच्छी लगती हैं, अब वो पापा को सुनना चाहता है, पापा को समझना चाहता है, लेकिन आज उसके पापा नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं कह रहा हूँ, ये सब अनुभव के आधार पे। इसलिए माता पिता जो कलियुग के साक्षात भगवान हैं, उनसे पूरे मन से बातचीत करिए। और जिस दिन बेटा जीवन में बड़ा आदर्श लेकर के चलेंगे ना, जब आपका हृदय विशाल और उदार होगा, जब आपका लक्ष्य सूक्ष्म और सारग्राहिणी होगा, शुभ होगा, आप जीवन में हमेशा सफल रहेंगे जी। असफल भी रहेंगे ना, तब भी जीवन को पूरे जिंदा दिली के साथ जिएंगे। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि तसव्वुफ की यह मंशा है कि पहले इत्मीनान पैदा कर, और किसी की जान लेनी है तो पहले जान पैदा कर। जरूरी है सबसे ज्यादा अपने अंदर जान पैदा करना। और अंत में जाते जाते मैं तो यही कहूंगा कि अपने को तुम हारिल पक्षी की तरह बटाओ, हारिल पक्षी की तरह अपने जीवन को बनाओ। वो हारिल पक्षी जो कहता है कि बैठे रहो पुकारो गाओ, मेरा वैसा धर्म नहीं है, मैं हारिल हूं, बैठे रहना मेरे कुल का कर्म नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।